प्रशासन मुर्दाबाद, केंद्र प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं गांव बदसूई में। यहाँ गांव बदसूई में अभी थोड़ी देर पहले किसानों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया है। रोष प्रदर्शन क्यों किया गया है, इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हरदीप बदसूई, किसान नेता हैं। हरदीप, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। धन्यवाद जी। हरदीप, जो आज आपके द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया वो किस मामले को लेकर किया गया? देखिए, आप सभी को पता है कि देश में जो 3 कृषि कानून है उनका विरोध बीजेपी और जेजेपी किसान नेताओं का किया जा रहा है। परंतु 18 व 19 तारीख को जो ये अन्नपूर्णा योजना थी वो चलवानी थी, शुरू करनी थी, क्योंकि कोरोना काल से सरकार गरीबों को 5 किलो राशन दे रही है। उसकी एवज में वो सरकार अपना प्रचार करने के लिए, जनता का पैसा अपने प्रचार करने के लिए उड़ा रही थी। तो किसानों ने इसका विरोध करने के लिए जो जोड़ों पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की फोटो थी, उसका विरोध करने के लिए राशन जो डिपो है वहाँ से थैले उठवाकर उनको जलाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया कि अगर जनता का पैसा आप इस तरह बर्बाद करोगे तो जनता कहाँ जाएगी। परंतु ये सोच रहे थे कि ये राशन का इसका विरोध करेंगे और गरीब इनके खिलाफ हो जाएंगे, परंतु मजदूर और किसान ने इसको भांप लिया है। हमने उसका मजदूरों का विरोध नहीं किया कि उनको 5 किलो कणक ना दे। हम क्या चाहते हैं कि कणक उनको दे, परंतु अपना प्रचार करने की बजाय उनको 2 गुना राशन दे दे। तो हरदीप, इस मामले में पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है उस बारे आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन जानबूझकर हम पर मुकदमे पे मुकदमे दर्ज कर रहा है। उस दिन जिस दिन हमने ये काम थैले को जलाया, उसी टाइम सीआईडी के 2 कर्मचारी और एक चीका पुलिस की गाड़ी यहाँ आ गई थी, परंतु वो लड़का जो यहाँ डिपो होल्डर में बैठा था वो अपना घर चला गया था। फिर उसके घर जाके किसी किसान साथी का फ़ोन आया कि वहाँ पर दरखास्त का दबाव बढ़ाकर उन पर दरखास्त ली जा रही है। तो जो मामला दर्ज किया गया है, चोरी का भी मामला दर्ज हुआ है इसमें और अन्य धाराएँ लगी हैं, तो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट भी लगा है 3-4 में। तो इन धाराओं के तहत जो कार्रवाई हुई है, ऐसा क्या आपने डैमेज किया था? आप किसानों ने क्या नुकसान किया था सरकार का? देखिए सर, असल गलत है कि प्रॉपर्टी डैमेज, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज की है। सरकार ने जो चीज़ एक बार दे ही दी वो उसने वितरण कर दी। जो शेष बची थी वो हमने जलाई है, क्योंकि उसने ना तो हमने किसी अनाज का को जलाया है, सिर्फ थैले का जलाया। हमने थैले का विरोध किया है और ये विरोध जारी रहेगा। तो जो ये थैले जैसे खाली हो जाते हैं, वो खाली थैले आपके द्वारा जलाए? खाली थैले थे, जो भरे हुए थे वो उसने वितरण कर दिए। खाली पड़े थे, एक बोरी के ऊपर पड़े थे, हमने वो उठा के वो जलाया और सरकार का विरोध किया। तो अभी जो सरकार द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया गया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल किसी चैनल पे चल रही थी कि डिपो वाला कह रहा है कि ना तो उन्होंने मेरे साथ बोले, ना धमकी दी और ना ही मेरा कोई सामान चोरी किया है। पर पुलिस वाले जो हमारे डीएसपी हैं किशोरी लाल जी, वो जानबूझकर मेरे पे मुकदमे दर्ज करने लग रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ। परंतु हम डीएसपी साहब को बताना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं जी। और भी किसान हैं, उनसे भी पूछते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदेव सिंह जी। गुरुदेव सिंह, जो ये मामला हुआ है, जो अन्नपूर्णा के कट्टे जलाए गए हैं, ये कई जगह पे और भी जले हैं, गुला क्षेत्र में और कई जगह पे भी जले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखो, ये अभी गरीब को 5 किलो अनाज देते हैं, वो देना बहुत अच्छी बात है। पर ये जो अपनी मसूरी साथ में कर रहे हैं, उस जोड़े पे 15-20 रुपये खर्चा करके अपनी फ़ोटो लगाने की, क्या वो तो पब्लिक को तो दिख नहीं रहा सरकार क्या कर रही है। सरकार आम पब्लिक के साथ भी विश्वासघात कर रही है और अपनी फ़ोटो लगा के फिर कौन सा उनका कोई ज़्यादा बढ़िया सिस्टम बन जाएगा। बेअगा लोग उनको चाहेंगे, लोगों के मन से उतर चुकी है सरकार, अब जो मर्जी कर ले। वो जो जोड़े वहाँ से उठाकर फूक के गए, वो बिल्कुल शांति ढंग से उससे कहकर जोड़े लेकर हमने जलाए और फिर सरकार के दबाव में आकर जो ये पुलिस कर्मचारी यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथियों के ऊपर केस दर्ज किए। हम ये सरकार की घोर निंदा करते हैं, भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हम अपना आंदोलन और हमारा विरोध ऐसे ही कायम रखेंगे। जी, शुक्रिया। देखिए, किसानों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार द्वारा अनाज बांटने के एवज में फ्री की पब्लिसिटी की जा रही है और उस पब्लिसिटी के विरोध में किसानों द्वारा अन्नपूर्णा योजना के जो कट्टे हैं वो जलाए गए थे। 19 अगस्त को ये वाक़या हुआ था। उसके बाद चीका पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धारा 3-4 विशेष तौर पर लगाई गई है और 379 यानी कि चोरी की धारा भी जोड़ी गई है पुलिस के द्वारा। और जबकि किसानों का ये कहना है कि उनके द्वारा कोई चोरी नहीं की गई, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे कोई और तरह की हानि होती हो।
पुलिस द्वारा इस संबंध में जो मामला दर्ज किया गया है, पुलिस से भी हम इस बात की जानकारी हासिल करेंगे कि क्यों ऐसी धाराएं लगाई गई। और इनका ये कहना है कि डिपो संचालक द्वारा इन्हें फ़ोन करके सूचित किया गया था कि उन्होंने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी जिसमें बाय नेम कोई पर्चा दर्ज किए जाने की रिक्वेस्ट की गई हो, या उन्होंने कोई ऐसी अपील नहीं की गई थी पुलिस से कि जिसमें चोरी की धाराएं जोड़ी जाएं। कुल मिलाकर इस मामले की पूरी तह तक हम अपने दर्शकों को लेकर जाएंगे और पूरे मामले को हम जनता के सामने लाएंगे। अन्नपूर्णा योजना के कट्टे हैं, उन्हें आग के हवाले किया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा जो धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की गई है कुछ लोगों के खिलाफ, उनमें 147, 149, 379, 435, 506 पीपीडी एक्ट यानी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धारा 3-4 के तहत कार्रवाई की गई। लेकिन जो डिपो संचालक हैं, उनके बेटे द्वारा जो शिकायत पुलिस ने दिखाई है कि ये शिकायत उनके द्वारा दी गई है, उसके संबंध में उनके बेटे ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि ना ही तो चोरी हुई है और ना ही किसी तरह से किसानों द्वारा कोई ज़बरदस्ती की गई है। इस बारे में बात करते हैं कि जो डिपो संचालक उनके बेटे से। जी स्वागत आपका पंजाब के सिटी में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनदीप सिंह है। मनदीप सिंह, जो चीका पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है, शिकायत आपकी आधार बनाकर वो शिकायत दर्ज की गई है और मामला किया गया है कुछ लोगों के खिलाफ, तो उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जैसे कि किसान आए थे, दुकान के अंदर आए, उन्होंने थैले उठाए, दुकान के बाहर रखे, आग लगाई, नारे लगाते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन पुलिस के द्वारा जो शिकायत की गई है भी, इसमें चोरी का और जान से मारने की धमकी दी गई है। किसानों के द्वारा ये मुझे कुछ नहीं दिया गया सर। तो बाकायदा आपने नाम भी दिए थे, कुछ नाम दर्ज हुए हैं, बाकायदा नाम जो हैं पुलिस ने नाम दर्ज करके मामला दर्ज किया है, तो क्या नाम भी शिकायत में आपके द्वारा दिए गए हैं? सर नाम तो मैं जानता नहीं था, लेकिन कुछ पुलिस वाले कह रहे थे भी हमको पता है नाम का, तो हम बता देते हैं नाम। इस करके फिर मैंने नाम देने पड़े, वो बता रहे थे मेरे को। तो इस मामले में एक जानकारी और भी प्राप्त हुई है कि जब आपके डिपो के अंदर यह काम हुआ है तो पुलिस की काफ़ी गाड़ियां आपके घर पहुंची। जी सर, थोड़ी देर बाद जब डिपो पे ये काम हुआ तो मैं ताला लगा के घर पे आ गया। सिर्फ 10 मिनट हुए थे तो मेरे घर पे 2 गाड़ियाँ पुलिस की भर के आ गई थी यार। तो क्या कहा पुलिस वालों ने उस टाइम? पुलिस वालों ने यही कहा भी एफआईआर दर्ज करानी होगी आपको। तो आपने थाने में सूचना दी थी इसकी? नहीं सर, मैंने फ़ोन फूड सप्लाई में फ़ोन किया था, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो मैं घबरा के फिर घर पे आके पापा को बता ही रहा था भी ऐसे कार्य हो गया। तो हम थाने में जाने की कर ही रहे थे भी चलो एफआईआर दर्ज तो करानी पड़ेगी, लेकिन उतने में पुलिस घर पे आ चुकी थी। तो फिर उसके बाद पुलिस को आप थाने में चीका, थाने में जाके एप्लीकेशन दे के आए इसकी? नहीं सर, पुलिस ने घर पे ही लिखवा के ले गई मेरे से एप्लीकेशन। बाकायदा उन्होंने एक एप्लीकेशन मैंने पहले लिखी थी, वो उन्होंने पढ़वा के दोबारा से लिखवाई है दूसरी एप्लीकेशन। तो देखिए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा जो एप्लीकेशन है वो घर पर आकर ली गई है, बहुत देखने वाली बात है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पर पुलिस थानों में लोगों की शिकायतें 6-6 महीने पड़ी रहती हैं और उन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन ऐसी किसानों ने कौन सी बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से पुलिस को डिपो होल्डर के घर पर आकर मामला दर्ज करना पड़ा? और इसमें बड़ी बात ये भी है कि उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है जो शिकायतकर्ता ने शिकायत में दी ही नहीं। इस मामले की पूरी छानबीन करके हम आपके सामने पूरी बात लेकर आ रहे हैं। इस बारे में हम बात करेंगे डीएसपी गुला से भी। क्या यह कोई षड्यंत्र तो नहीं है? पूरी तह तक जाकर हम आपको दिखाएंगे कि सच्चाई क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी गुला। किशोरीलाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, और आपको और गुल्ला वासियों को पुलिस की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और रक्षाबंधन का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाए, और हम भी पब्लिक के लिए, और हमारी जो बहनें हैं जो बसों में जा रही है और हमने इसके लिए ड्यूटियाँ लगाई गई है, मैं कहता हूँ शांतिपूर्ण त्यौहार है और सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। जी शुक्रिया किशोरीलाल जी। किशोरीलाल जी, एक मामला आया है आज कि गांव बदसूई में किसानों ने इस बात को लेकर प्रदर्शन किया है कि पुलिस द्वारा जो उन पर मामला दर्ज किया गया है, शिकायतकर्ता ने वो शिकायत ही नहीं दी। ऐसा कुछ मामला हुआ जी? नहीं, आज तक ऐसा कोई मामला नहीं है जो बिना शिकायत के हम दर्ज करें। एक जिसको दिक्कत आती है वो शिकायत देते हैं, उस पर मामला दर्ज किया जाता है, या कोई पुलिस के सामने घटना घटती है तो पुलिस उसमें मुद्दई होती है, वो अलग चीज़ है। इसमें बिल्कुल एप्लीकेशन दी गई है डिपो होल्डर की तरफ से और उसी पे मामला दर्ज किया गया और इसकी जांच चल रही है। सर, जो मामला दर्ज हुआ है, एप्लीकेंट का भी ये कहना है कि पुलिस खुद उनके घर पर पहुंची इस मामले को लेकर
उन्होंने कोई शिकायत पुलिस को अभी तक नहीं दी थी और पुलिस ने खुद शिकायत ली है, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें वीडियो वायरल हुई थी और जिसका डिपो होल्डर है उसके पास गई है पुलिस, और पुलिस गई है तो उसको कहा भाई क्या ये बात सच्चाई है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है भाई जो डिपो के अंदर कट्टे थे जो गवर्नमेंट ने राशन के लिए दिए गए थे जी खाली थे, उनको वो वहाँ निकाल के डिपो से अलग वो धक्के से ले गए और गली में ले जाके आग लगाई और उन्होंने प्रदर्शन किया जो उसने एप्लीकेशन में लिखाया है और सिग्नेचर भी किए हैं जो ही दिए। उसके बाद कोई कुछ कहे भाई पुलिस ने किया है, ये था नहीं, बाकी इन्वेस्टिगेशन भी है तो हम झूठा किसी के ऊपर क्यों करेंगे FIR। तो सर जैसे शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने कोई चोरी का मामला दर्ज नहीं करवाया और 506 यानी कि जान से मारने की कोई धमकी वगैरह का कोई मामला नहीं करवाया, तो अब क्या लगता है कि क्या कोई भाईचारे के दबाव में ऐसा हो सकता है कि वो दबाव में इस बात से मुकर रहे हैं? शिकायतकर्ता उसी गांव का है, एक तरफ उसने मामला दर्ज कराया, दूसरी तरफ गांव की तरफ उसका झुकाव है, तो हर आदमी सोचता है भाई मैं आगे ना हूँ, लेकिन FIR तो जो जिसने सरकारी डिपो ले रखा है और जो राइट बनता है और जो उसके साथ गलत हुआ है, जो सरकारी चीज़ के कट्टे लेके जड़ाए हैं तो FIR बनती है, तो वो FIR की है हमने। सर जो फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें वो धाराएं टूट सकती हैं जो लगाई गई हैं, जो शिकायतकर्ता जिनसे मुकर रहा है? नहीं, जो धाराएं सही है वो तो रहेगी, किसी के कहने से किसी के दबाव में कोई चीज़ ऐसा नहीं है भी किसी के दबाव में हम धारा तोड़ देंगे। जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें आएगी जुड़ेगी वो जोड़ेंगे और जो नहीं जुड़ने वाली है कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सर आज किसानों ने इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया क्योंकि शिकायतकर्ता इस बात से मुकर रहे हैं कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं दी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको अगर शिकायतकर्ता को कोई दिक्कत है तो वो भी हमारे को बता सकता है, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है कोई मेरे से तो मिले नहीं, उनको अगर दिक्कत है तो वो मिले बताएं बात जी सर, उनके लिए भी रास्ते खुले हैं। जी सर। तो DSP किशोरी लाल ने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई है, हस्ताक्षर करके शिकायत कर दी गई है और हो सकता है कि ग्रामीणों का या गांव का दबाव पड़ा हो और वो इस बात से मुकर रहे हैं। पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज किया गया है DSP किशोरी लाल के अनुसार वो बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन अभी की जानी बाकी है। बुला चिका से पंजाब केसरी TV के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।